डिजिटल युवा संसद का इनॉग्रेशन सेरेमनी चल रहा है, जहां पर हम अपने विचार बताएंगे। डिजिटल युवा संसद एक ऐसी संसद जहां पर हम ऑनलाइन संसद का लाभ उठाएंगे, अर्थात संसद के विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संसद एक्चुअल में कैसे काम करता है वो बताएंगे, और युवा तक, हर एक युवा तक अवेयरनेस फैलाएंगे कि संसद में होता क्या है और क्या इस संसद में जो हो रहा है उससे हम ताल्लुकात रखते हैं या नहीं, और जो हो रहा है वो देश के हित में हो रहा है या नहीं। बेसिकली इसमें यूथ को अवेयर करेंगे। डिजिटल युवा संसद इसके लिए बनाया गया है। फाउंडर शर्मा बोल्टेकर फ्रॉम गोवा, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। आज तक भारत में ऐसा कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज चुने और ऑनलाइन ऐसे कोई प्लेटफॉर्म कंडक्ट करवाए। तो डिजिटल युवा संसद पहला एक संसद है जहां पर आप बड़े बड़े लोगों, डिग्निटरीज की पोर्टफोलियो दी जाएगी और आपको उनके नेतृत्व के द्वारा आपको नेतृत्व करना पड़ेगा कि देश को कैसे बदलना है, क्या गलत चल रहा है देश में, वो डिजिटल युवा संसद बताएगा। आगे की कार्यवाही के लिए मैं शर्मा जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो हमें मार्गदर्शन दें। जी जी, तो मैं चाहूंगा कि उपासना आप प्लीज कंटिन्यू करें। Thank you so much, sir. Now I would like to tell you about what is Digital Yuva Sansad. Digital Yuva Sansad is a groundbreaking initiative that empowers the young Indians to engage in the parliamentary debates, discussions, and the decision-making processes. How? By stimulating the Lok Sabha experience, and the participants can develop their critical thinking, public speaking as well, and the leadership skills also. This platform educates the participants about the parliamentary practices and the procedures by fostering a deeper understanding of the governance and leadership. Thank you so much. I would like to say that why not we should come together and work together to build our nation and make it a Vikasit Bharat. Thank you. Yeah, thank you, Upasna. Okay. So we have one video that we specially made for this डिजिटल युवा संसद, तो वो हम आपको पहले तो दिखाना चाहेंगे। वो संसद जो सिर्फ टीवी पर दिखती थी अब युवाओं के मोबाइल स्क्रीन पे होगी। डिजिटल युवा संसद युवाओं का मंच, युवाओं की आवाज और युवाओं की पहल। यह न उम्र की बंदिश है न अनुभव की दरकार, बस जरूरत है सोचने की हिम्मत और बोलने की ताकत की। राजनीति, संविधान, अधिकार, कर्तव्य, हर विषय पर युवा रखेंगे अपने विचार, निडर, निष्पक्ष और नवाचार से भरे हुए। अब वक्त है खामोशी तोड़ने का, अब वक्त है डिजिटल युवा संसद से जुड़ने का। डिजिटल युवा संसद, सोच युवा, दिशा राष्ट्र। सो थैंक यू। अभी आप लोगों के मन में, जब आप लोगों के पास अगर मैसेज गई है या अगर जा रही है, उसके बाद ही जाहिर सी बात है उसके बाद ही आप इधर आए होंगे देखने के लिए, चेकआउट करने के लिए ज़्यादा इंफॉर्मेशन। सो देखिए, MUNs होते हैं, मॉक पार्लियामेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, पर कभी आपने ऐसा कुछ देखा नहीं देखा होगा कि युवाओं के लिए एक परमानेंट संसद सेटअप की जा रही। तो एक ऐसा, हम भी युवा है, मैं भी युवा हूँ, उपासना जी भी युवा है, और कृष्णा जी है हमारे पास, और वैष्णवी जी है जो कि हमारी टीम की ही एक सदस्य है। सो हमारा एम ये है सिर्फ सबको जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स होते हैं, गवर्नेंस स्टाइल होती है, फिर ये सब सिखाए। हालांकि हाल ही के दिनों में पॉलिटिक्स को लोग बहुत अलग नजरिए से देखते हैं, पर बताओ, मैं एक युवा होने के कारण, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, एक स्टूडेंट होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स को लोग, अभी ऐसा सिचुएशन बना हुआ है, इंप्रेशन बना हुआ है कि पॉलिटिक्स को ऐसा लोग देख रहे हैं, पर पॉलिटिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो एक युवा से, एक अडल्ट से सबको उसे सीखनी चाहिए और जानना, और उसके असली कला जो पॉलिटिक्स के पीछे, उसको समझना चाहिए। तो वही इनिशिएटिव लिया है मैंने, और मेरे साथ जो मेरी इस इनिशिएटिव में मदद कर रही है उपासना, रमा, वैष्णवी, कृष्णा और बाकी मेरी सभी जो पार्टिसिपेंट्स है, उनका सबसे बड़ा योगदान है कि उनको भी लगा कि हमें भी इस देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। और जाहिर सी बात है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारा एम ये है, घर के कंफर्ट में बैठ के आपको जो पार्लियामेंट की ये होती है, वो फील होती है, वो आपको आपके घर के कंफर्ट से सभी युवाओं को दे।
अभी आप सोचेंगे कि कैसा होगा, क्या होगा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, नई चीज है, जब कुछ नई चीज आती है तो कंफ्यूजन तो होता है। इसीलिए ये वीडियो आप सबके लिए, ताकि हम जो कि कंफ्यूजन है वो हम और डाउट्स जो है वो हम क्लियर कर सकें। तो वो मैं आपके समक्ष आपको बता देता हूँ एक बार। तो हम 3 मई से स्टार्ट करेंगे। 3 मई से शुरुआत होगी नॉमिनेशन से। तो 3 मई को क्योंकि ये पार्लियामेंट है, ऑब्वियसली सरकार चुननी है, मॉक सरकार चुननी है। यहाँ पर हमें कोई किसी ओरिजिनल पार्टी विशेष का नाम लेके असली राजनीति नहीं करनी है, हमें किसी को भटकाना नहीं है। हम भी युवा है, आप भी युवा है, सब युवा है। ये इनिशिएटिव युवा के द्वारा है और युवाओं के लिए। तो हमारी हमारी ये पहल है कि हम सबसे पहले तो सरकार चुनेंगे। हमें प्रधानमंत्री चुनना होगा। तो 3 तारीख, जैसे कि हमारे रियल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें नामांकन भरना होता है, नॉमिनेशन भरना होता है, वो हम 3 तारीख को होगा, 3 मई को। जहाँ पर जिस जिसको प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए कम्पीट करना है तो वो लोग अपने नॉमिनेशन फिल करेंगे। उसके बाद 5 तारीख को होगी पोलिंग। अभी पोलिंग कैसे होगी? पोलिंग एक गूगल फॉर्म के द्वारा होगी। एक स्पेसिफिक टाइम बोला जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, 8 बजे से 5 बजे तक। इस टाइम पे सभी लोग उस गूगल फॉर्म के थ्रू सिर्फ एक आदमी अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी लिख के सिर्फ एक ही बार वोट करवा सकेगा। तो ये इसकी खास बात है। और वोटिंग में ऐसा नहीं है कि जो डिजिटल युवा संसद से जुड़े हैं वही वोट डाल सकते। अगर कोई इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है तो उसके वो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने जान पहचान वाले, उनको भी शेयर कर सकता है और अपने आप को अपने पूरा बेस्ट दे सकता है, ताकि वो प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है, रिस्पेक्टेड पोस्ट है, उसका अनुभव ले सके। अभी ये चीज प्राइम मिनिस्टर बनने तक ही खत्म नहीं हो जाती, सरकार बनाने तक ही नहीं। ओथ सेरेमनी होगी। उसके बाद राष्ट्रपति चुना जाएगा, ऑब्वियसली मॉक राष्ट्रपति। हमारे राष्ट्रपति तो रिस्पेक्टेड द्रौपदी मुर्मू जी है, पर हमें युवाओं के लिए एक मॉक पार्लियामेंट के लिए एक राष्ट्रपति भी चुना जाएगा। तो ये उसकी खास बात है। राष्ट्रपति चुनने के बाद अब मेन बात जो आती है, संसद। आप लोगों के मन में ये होगा कि संसद है, जैसे कि एमयूएन या मॉक पार्लियामेंट में होता है, हम सिर्फ यहाँ पर आवाज उठाएंगे, जो गलत हो रहा है वो गलत, हम संसद में अपने सोच विचार रखेंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैं युवा हूँ और आप युवा है। युवाओं का धर्म है, कर्तव्य है देश के लिए सोचना। और जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बोलते हैं, हमें विकसित भारत बनाना है, हमें भी विकसित भारत बनाना है, इसीलिए ये इनिशिएटिव है। सो पार्लियामेंट में होगा ये कि भले ही मुद्दे उठे जिनपे असल में चर्चा होनी चाहिए, पर उन मुद्दों पर हमें सोल्यूशन देना है ना। तो संसद में विपक्ष का रोल ये होगा कि वो मतलब अपना सजेशंस दे, ताकि वो अगर मुद्दा एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठा रहा है तो उस पे हमें समाधान मिले। ठीक है, तो हमारा मेन एम ये होगा। अगर मान लीजिए महंगाई का मुद्दा हो गया, बेरोजगार के मुद्दा, ये मुद्दे उठने चाहिए, पर ये मुद्दे तक ही नहीं हो रहना चाहिए। ये कोई स्पीच कंपटीशन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। ये एक ऐसी जगह है, संसद को भी उतना दर्जा दिया गया है जहाँ पर हम संसद को रिस्पेक्ट देते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। भले ही ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पर नाम लोकसभा और राज्यसभा है, तो उसी हिसाब से आपको इसको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितनी हमारे देश में हमारी असली राज्यसभा और लोकसभा के लिए है। जाहिर सी बात है, आप लोगों को पोर्टफोलियो मिलेंगे, किसी को नरेंद्र मोदी जी का मिलेगा, किसी को अमित शाह का मिलेगा, किसी को विपक्ष से पोर्टफोलियोज मिलेंगे, किसी को हम स्पीकर से, मुझे ओम बिरला का मिलेगा, बाकी स्पीकर्स को कोई और जो कि स्पीकर पैनल से उनके पोर्टफोलियोज मिलेंगे, वो एमपीज भी रोल प्ले करेंगे। तो ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, एक बार फिर बोल देता हूँ, ये एक असल मायनों में संसद की प्रक्रिया को समझने और गवर्नेंस की जो स्टाइल है उसको सीखने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म इससे आपको कोई हो नहीं सकता। इसकी जो हमने रजिस्ट्रेशन, ये आप ऐसा समझिए कि ये युवाओं के लिए एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर युवा एक साथ आके समस्याओं पे विचार विमर्श करते हैं और उसका सोल्यूशन भी लाते हैं। और संसदीय प्रणाली को हम सीखेंगे एक साथ। जैसा आपको टीवी में दिखती थी संसद, वो आप खुद एमपी बनेंगे और खुद अपने सोच विचार इस देश के सामने तो नहीं बोल सकते, पर हाँ एक दूसरे अलग अलग राज्यों से युवा है, कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, कोई हरियाणा से है, कोई और किधर से है, तो सभी राज्य का नेतृत्व करेंगे आप और हम, और हमारे भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो और डिटेल्स आने वाली है, और डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। उससे पहले मैं चाहूंगा, हम सभी यहाँ पर जो बैठे हैं, वैष्णवी जनरल सेक्रेटरी है ओवरऑल इस इनिशिएटिव की, और एमपी भी है, एमपी भी बनेंगे, पार्टिसिपेंट भी है, तो उपासना भी पार्टिसिपेंट है, रमा भी पार्टिसिपेंट है,
कृष्णा भी पार्टिसिपेंट है। पर ये खास बात ये है कि रमा, उपासना और कृष्णा ये स्पीकर पैनल है। स्पीकर पैनल का मतलब ये है कि मेन स्पीकर मैं हूँ जो कि ओम बिरला का पोर्टफोलियो निभाएगा। अगर मैं किसी कारणवश किसी मैं सभा में उपस्थित ना होता है एज स्पीकर, तो ये स्पीकर्स है वो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करवाएंगे। तो जितने रिस्पेक्ट मेन स्पीकर्स की है, तो वो एमपी भी है और वो स्पीकर्स भी है। सो हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पोर्टफोलियोज के साथ कर लेते हैं हमारा स्पीकर्स का। सो नमस्कार, मैं हूँ ओम बिरला, जो कि असल मायनों में भी हमारे लोकसभा के स्पीकर है। तो मैं शर्मत गोल्टेकर ओम बिरला का पोर्टफोलियो लेके आप सभी को इस सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी निभाऊंगा। धन्यवाद। मैं उपासना इस सम्मानित सदन में स्पीकर पैनल के सदस्य के रूप में चुने जाने पर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। यह मेरे पद के लिए केवल सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि एक गंभीर दायित्व है। एक ऐसा दायित्व जो लोकतंत्र की गरिमा और सदन की मर्यादा से जुड़ा हुआ है। मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं तभी सदन की अध्यक्षता करूंगी जब मुख्य स्पीकर कभी किसी कारणवश उपस्थित नहीं होंगे या सदन की कार्यवाही संचालित नहीं कर सकेंगे। उस समय मैं अपना दायित्व निभाऊंगी। धन्यवाद। आदरणीय माननीय सदस्यगण, नमस्कार। मैं कृष्णा इस लोकतांत्रिक मंच पर स्पीकर पैनल के सदस्य के रूप में चयनित होकर गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। यह मेरे लिए गौरव की बात है, पर साथ ही यह समझना भी आवश्यक है कि मैं केवल उसी समय सदन की अध्यक्षता करूंगा जब मुख्य स्पीकर किसी कारणवश सदन में अनुपस्थित होंगे। तो मेरा यह दायित्व तभी सक्रिय होगा जब आवश्यकता उत्पन्न होगी। मैं पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और गरिमा के साथ संविधान और संसदीय मैं पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और गरिमा के साथ अपने कार्य करूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सदन की गरिमा बनाए रखूं। हम सब मिलकर जब स्वस्थ चर्चा, सहयोग और सम्मान के साथ आगे बढ़ते हैं, तभी यह लोकतंत्र और अधिक सशक्त होता है। मैं आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूं और अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाने की संकल्प करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बिल्कुल, धन्यवाद शर्मत सर। आदरणीय माननीय सदस्यगण, नमस्कार। मैं रमा शुक्ला आज इस सदन में आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण दायित्व के संदर्भ में कुछ शब्द कहने का अवसर प्राप्त कर रही हूँ। मुझे स्पीकर पैनल के लिए चुना गया है और मैं इस अवसर के लिए आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता केवल उस स्थिति में करूंगी जब मुख्य स्पीकर किसी कारणवश उपस्थित नहीं होंगे या सदन का संचालन नहीं कर पाएंगे। ये दायित्व न केवल एक सम्मान है, बल्कि संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं का पालन करते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसी स्थिति में मैं निष्पक्षता, अनुशासन और गरिमा के साथ सदन का संचालन कर सकूं। यह सदन लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के विश्वास का प्रतीक है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि चर्चा हो पर मर्यादा में हो, मतभेद हो पर संवाद के साथ हो और निर्णय हो राष्ट्रहित में हो। मैं आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि यदि मुझे सदन चलाने का अवसर मिलता है तो मैं इस जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा और संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप ही निभाऊंगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। से इसी सोच को, जो कि युवाओं को लगता है कि जो कि एंटरटेनमेंट ही सब कुछ है, हमें इस धारणा जो कि एंटरटेनमेंट ही सब कुछ है वो बदलना है। और आज युवाओं के मन में जो बात बैठ गई है कि हमें नौकरियां तो नहीं मिलती, पढ़ाई करके फायदा क्या, हमें इस धारणा को बदलना है इसी डिजिटल युवा के माध्यम से। और सर ये भी हमें इंक्लूड करना चाहिए कि आजकल के युवा जो है वो सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ से पढ़ने को सीधा निकलने नहीं मिले, लेकिन ये बात हमें बदलनी है। और क्योंकि ये लोग एंटरटेन हो रहे हैं मूवीज के थ्रू, वेब सीरीज के थ्रू, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि भारत में रहकर भारत को योगदान देना चाहिए। डिजिटल युवा संसद का यही मोटिव, ये भी मोटिव होना चाहिए। ये ब्रेन ट्रेन को ही हमने खत्म करना है।
जितने हाँ। भी लोग पाषाणी सभ्यता को अपनाकर और वो अपनी सारी चीजों को भूल रहे हैं, युवा क्या है एक्चुअल में, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, उनकी क्षमताओं क्या है, उनको पहचानने में मदद करवाएगा। जी जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ, आप जैसा कह रहे हैं। जी। तो हम भले ही हम इस बोर्ड कमेटी में अभी के लिए 5 लोग हैं, पर इसी हम 5 लोगों को मिलके इस देश में ये पॉजिटिव और सकारात्मक बदलाव लाना है डिजिटल युवा सांसद के माध्यम से। हाँ, बिल्कुल सही। और जो ये इवेंट हो रहा है ना, सिर्फ इवेंट नहीं हो रहा है, बल्कि एक मूवमेंट है फॉर द यूथ एंड बाय द यूथ। ये सांसद जी एक ऐसी जगह बन रही है जहाँ हर वॉइस इम्पोर्टेंट है, जहाँ हर ओपिनियन मैटर करता है और जहाँ हर यूथ लीडर बन सकता है। और यहाँ हम बिल्कुल सिर्फ सही। बोलने नहीं, समझने भी आए हैं, ताकि हम अपने आइडिया शेयर कर सके, नए पर्सपेक्टिव सुने और एक दूसरे को इंस्पायर कर सके और आगे बढ़े। संसद सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, संसद सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, संसद हर एक ऐसे युवा के लिए है जो इस देश को बदलने की सोच रखता है। जो हमारा ये युवा संसद का जो प्लेटफॉर्म है वो उसे ये मौका प्रदान करता है। ये जो विशेष कार्यक्रम हमने सोचा आप लोगों को डिटेल्स या डिजिटल युवा संसद बनाने का, ये सोचा कि हमारा उद्देश्य कोई किसी को स्पीच बोलना, मतलब वो तो है, हमें भी चाहिए कि हर एक युवा पब्लिक स्पीकिंग में भी माहिर हो, पर जिसमें आज वो युवा लैग कर रहा है, जिसको हम अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का वो जज्बा कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहा है, वो हमें रखना है आगे। तो इसी का काम करेगा हमारा डिजिटल युवा संसद। और हमें इसके लिए आप सभी लोगों का उतना ही साथ और प्रतिसाद चाहिए। हमें चाहिए हमारे ये लोकसभा, राज्यसभा, सभी युवाओं के आवाज से गूंज उठे, और ताकि जो मुद्दे अभी तक नहीं सुने जा रहे थे या जो मुद्दे असल में हैं, उस मुद्दों पर सही मायनों में हमें सोल्यूशन मिल सके। आप लोगों से एक आग्रह रहेगा, जितने लोगों तक हो सके ये इनिशिएटिव डिजिटल युवा सांसद आप उन लोगों तक पहुंचाए, और जो लोग अवेयर नहीं है और जिन लोगों के पास है कुछ कर गुजरने का जज्बा, अपने देश के लिए बात करने का जज्बा, ये प्लेटफॉर्म है उनके लिए। डिजिटल युवा संसद है उनके लिए, संसद है युवाओं के लिए, और हम हैं सिर्फ युवाओं के लिए। धन्यवाद। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं, बिना किसी भय के अपनी बात रखते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और मिलकर एक नई सोच, एक नई दिशा तय करते हैं। जय हिंद, जय युवा शक्ति। धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद।